वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। मुंगेरी और चीरू पंचायत के देवतुल्य सनातनी हिंदू योद्धा हमारे माताएं, हमारे बहनें जो हमारे सम्मुख बैठी हैं, सबके चरणों में वंदन है। और सबसे बढ़िया बात यह लग रहा है कि पुरुषों से ज्यादा संख्या हमारी धर्म ध्वजा वाहक दुर्गा स्वरूपा हमारी माताओं का है। तो एक बार दोनों हाथ उठा के इनके उत्साह के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करिए। आज के इस मंडल सम्मेलन में उपस्थित हम सबों के मार्गदर्शक, एक सच्चे साधक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक आदरणीय नवीन सहाय जी, इनके चरणों में वंदन अभिनंदन है। और ये क्यों है ये मैं बाद में आपको बताऊंगा अपने संबोधन के दौरान। यहां उपस्थित प्रखंड मंत्री विश्व हिंदू परिषद डॉक्टर जय बैजनाथ प्रसाद जी, मंडल सम्मेलन प्रमुख दशरथ प्रसाद जी, खंड कार्यवाह छतरपुर खंड के हमारे पप्पू जी, मंडल प्रमुख, और इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रित करने वाले, और मैं सौभाग्यवान हूं कि मुझे यहां की चीरू की पावन धरती पर आकर इस धरती को वंदन और अभिनंदन करने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ रहूंगा। बड़े भाई सचिन पांडे जी, मंडल संयोजक भाई वीरेंद्र विश्वकर्मा जी, पूर्णकालिक विश्व हिंदू परिषद के हमारे अग्रज, हमारे गार्जियन श्रीनाथ यादव जी, हमारे जिस धरती पे आज ये सम्मेलन हो रही है उस पंचायत के मुखिया हमारे दाहिनी ओर बैठे श्रीमान प्रमोद यादव जी, दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष जयप्रकाश जी, समाज सेवी अरुण साव जी, अमित कुमार जी। बहुत आयोजन है, यकीन मानिए मुखिया जी और सचिन जी, ये कार्यक्रम कहीं से भी ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये पहला सम्मेलन है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आदरणीय नवीन सहाय जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। ये हमारा बौद्धिक करेंगे, ये हमारे पास जो भी हमसे छूट जाएगा या हम सभी वक्ताओं से छूट जाएगा वो बात ये सम्मिलित करके बताएंगे आपको। साथ ही साथ ये वो बात बताएंगे जो हम सनातनियों को, हम हिंदू योद्धाओं को, हम वीरों को, हर उस हिंदुस्तानी को जानने की आवश्यकता है जिससे शायद आज तक हम वंचित रहे हैं या हम जानते भी हों। ये कार्यक्रम एक ऐसे संस्था का है जिसको हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं। एक बार दोनों हाथ उठा के इस संगठन के लिए जोरदार ताली बजाइए। आप और हम शायद बहुत कुछ सुने होंगे एक स्वयंसेवक के बारे में। मैंने अपने संबोधन से पूर्व नवीन सहाय जी के बारे में कहा कि ये वंदनीय है, ये अभिनंदन करने योग्य है, इनके चरणों में मेरा अभिनंदन रहेगा। इसके पीछे मुखिया जी कारण यह है कि हमारे बीच ये जिस संगठन का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपस्थित है और हम जिस संगठन से जुड़कर अपने आप को सौभाग्यशाली स्वयंसेवक कहते हैं, उस संगठन ने ये अलग जगह के रखा है इस समूचे हिंदुस्तान में, चाहे वो पंचायत हो आपका या प्रखंड हो, कि आज हम और आप हिंदू कहने के लिए और आज आपकी और हमारी हिंदुत्व जिंदा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार जोरदार ताली बजा करके इनका अभिनंदन करें। शायद ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ना होता, शायद ऐसे ऐसे महारथी योद्धा हमारे समाज में ना होते, तो शायद अभी जो हम और आप यहां बैठ के और ये स्वर्णिम काल देख रहे हैं अपने राष्ट्र का,
अभी मैं नवीन सहाय जी से ये एक अपने घर की एक परिस्थिति साझा कर रहा था। जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, हमारे आदरणीय श्री दामोदर भाई मोदी जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस मंदिर का शिलान्यास किया, जिस दिन उन्होंने पूजा किया, जिस दिन उन्होंने ईंट रखा, उस दिन हमारे दादाजी रो रहे थे टीवी देख के। उन्होंने बोला कि हमने वो युग देखा है जब हमें हमारे मंदिर के लिए हमको जिला स्कूल में बंद कर दिया गया था, और आज हम अपने जिंदा रहते अपने मंदिर का निर्माण देख रहे हैं। ये तभी संभव हो पाया जब ऐसे स्वयंसेवक हमारे आपके बीच संघर्ष कर रहे थे, आपकी हमारी समता के लिए, आपकी हमारे इज्जत के लिए, हमारे समाज के लिए। इसलिए मैंने इनको अपने संबोधन के पूर्व में ही वंदनीय कहा। भाई साहब, एक स्वयंसेवक को बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ हम लोगों के बारे में कहा जाता है, लेकिन एक साधारण बात मैं 2 शब्दों में स्वयंसेवक को डिफाइन करूंगा। बहुत आसान नहीं है स्वयंसेवक बनना। हमारे भाई साहब पूर्णकालिक हैं। नवीन सहाय जी नहीं पता पिछले कई दिनों से घर से बाहर हैं, और ये लगातार प्रचार प्रसार इसलिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि संघ की विचारधारा प्रकाशित हो, उज्ज्वलित हो। संघ क्या है? संघ वो है जो हमको और आपको चाहिए। समाज को किस तरह से प्रेरित किया जा सके, समाज को किस तरीके से जागृत किया जा सके, समाज को कैसे जिंदा रखा जा सके, समाज को कैसे एक दूसरे से जोड़कर रखा जा सके, समाज को कैसे एकत्रित रखा जा सके, इसके लिए ये प्रवास पे है और नहीं पता कितने दिनों तक प्रवास में रहेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था, आसान नहीं है स्वयंसेवक कहलाना और आसान नहीं है प्रचारक कहलाना। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, हमारे बहुत भाई हैं यहां पे, हमारे भाई साहब खंडकारवा हैं, ऐसे ऐसे ऊर्जाओं को देखते हैं और जब संघ के साथ इनकी जुड़ाव देखते हैं, इनके समर्पण देखते हैं, तो सीना चौड़ा हो जाता है और गर्व से मुंह से निकलता है कि हाँ, हमारे बीच भी अभी भी बब्बर शेर हैं जो हमारे धर्म के ध्वजा को कभी झुकने नहीं देंगे, कभी रुकने नहीं देंगे और उसे खड़ा रखेंगे। एक स्वयंसेवक वो होता है, आपने सुना होगा भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, बीच में स्थिति ऐसी हो गई थी कि हमारी सेना तक कारतूस से लेके, भोजन से लेके, बंदूक से लेके तमाम चीजों को पहुंचाने में हमारी सरकार असमर्थ हो रही थी। तब यही स्वयंसेवक, हमारे आपके जैसे ही लोग जिन्होंने ये ठान लिया है, जो हिंदुत्व और सनातन के लिए पागल हुए बैठे हैं, उन्होंने ये ठान लिया कि हमारी सेना का शौर्य, हमारी सेना का यश, हमारी सेना का मान, हमारी सेना का सम्मान के साथ समझौता नहीं होगा। और राशन से लेकर, बंदूक से लेकर, गोला से लेकर बारूद तक, उस बॉर्डर की सीमा तक पहुंचाकर, और आज जो कश्मीर हम शान से कहते हैं कि जो कश्मीर हमारा है, उस कश्मीर को बचाए रखने में अपनी संपूर्ण भूमिका दे दी। ऐसे होते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता। भारत माता की वंदे, वंदे, इसको कहते हैं स्वयंसेवक। आपको एक बात और बता दूं, एक प्रचारक अपने जीवन में तपता है, एक प्रचारक अपने जीवन में तमाम कठिनाइयों का सामना करता है, और तब आपके जैसे, हमारे जैसे लोगों को यहां पर बैठे देखता है तो गदगद होता है, प्रफुल्लित होता है। इनकी यही कमाई है। जिस तन्मयता से नवीन सहाय जी हम लोगों को सम्मानित कर रहे थे, हमें समझ में आ रहा था कि अपने हिंदू भाइयों को अपने आसपास देखकर इनका मन कितना प्रफुल्लित था, ये कितना गदगद महसूस कर रहे थे। एक बार ऐसे विचार और ऐसे पुरुषों के लिए दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली बजाइए। देखिए, हमारा हिंदुस्तान है, इसको समय समय पर तमाम नामों से जाना गया। हिंदुस्तान का एक राज्य, एक प्रदेश है झारखंड, उस प्रदेश का एक प्रखंड है छतरपुर, उस प्रखंड का एक पंचायत है चिरू। तो जिस तरीके से हम
छोटी नदी बड़ी नदी में समाहित होती है और बड़ी नदी समुद्र में समाहित होती है, उसी तरीके से जब हम यहां से बाहर निकलेंगे तो हमारी पहचान होगी छतरपुर प्रखंड का व्यक्ति है। वहां से बाहर निकलेंगे तो पलामू जिले से हमारी पहचान होगी। वहां से हम बाहर जाते हैं तो हमें झारखंड राज्य का कहा जाता है, और हम जब राज्य से देश से बाहर जाते हैं तो हमें भारतीय कहा जाता है। हमारी अंतिम पहचान जो बच जाती है हमारे पास वो हिंदुस्तानी होता है। तो इसलिए सभी भाई साहबों को, जो हमारे पूर्व के वक्ता थे, वो बार बार जातियों के बारे में कह रहे थे कि फलानी जाति की सम्मेलन होती है, फलानी जाति की सम्मेलन होती है। मैं आपको सुनिश्चित कर देता हूं कि सनातन एक अद्भुत संस्कृति है, सनातन एक अद्भुत जीवन पद्धति है, सनातन एक अद्भुत रहन सहन की प्रक्रिया है। सनातन हिंदुस्तान के मूल में है भाई साहब, जिसको निकालना असंभव है। असंख्य लोगों ने प्रयास किया और आज भी हम हैं, कल भी हम थे, और सनातन आने वाले 1000 वर्षों तक हम रहेंगे। हम ऋषियों मुनियों से पोषित लोग हैं। हमारी जो नर्चरिंग हुई है, हमारा जो विकास हुआ है, वो मां गंगा के पानी से हुआ है। हमारा विकास हम सभी के गोत्र में किसी न किसी ऋषि, किसी न किसी मुनि का पहचान है। हम वहां से आए हुए हैं। इतना आसान नहीं है हम सनातनियों को डिगा देना, इतना आसान नहीं है हमें तोड़ देना। असंख्य लोगों ने प्रयास किया इस भारत पे हमारी छवि धूमिल करने के लिए, और सारे पराजित हुए, सारे टूट गए, और हम आज भी हैं, हम कल भी थे। मैं आपको एक बात बता दूं, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, कंधे से ऊंची छाती नहीं होती, और धर्म से ऊंची जाति नहीं होती। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, हम उस हिंदू धर्म के ध्वजावाहक हैं जो एक हाथ के 5 उंगली हैं। लेकिन जिस वक्त बात सनातन की आएगी, जिस वक्त बात हिंदुत्व की आएगी, जिस वक्त बात हमारे अस्मिता की आएगी, हमारी मां की आएगी, हमारी माटी की आएगी, ये मुट्ठी बंध जाएगा। और बंधने के बाद जो प्रहार होगा, अच्छों का कलेजा अंदर कर देगा हमारा प्रहार। ऐसी संस्कृति है हमारी और ऐसी नर्चरिंग हुई है हमारी। चिंता नहीं करना है। ऊपर में जो बैठा है ना अभी हमारा राष्ट्र में, वो सब व्यवस्था जानते हैं, उनको सब कुछ पता है। उनको पता है कि राष्ट्र किन किन कठिनाइयों से गुजर रहा है। उनको पता है कि राष्ट्र को एकजुट कैसे करना है। ये गाय और गंगा का राष्ट्र है सर। इस राष्ट्र में जहां हम गौओं को मां के समान पूजते हैं, इस राष्ट्र में गौमूत्र का इस्तेमाल दवाइयों को बनाने में होता है। ये वो पवित्र संस्कृति है सर, इसको कोई क्या धूमिल करेगा। हम अपने गोबर का उपयोग घरों को पवित्र करने के लिए उपयोग करते हैं, ये सनातन संस्कृति है। तो विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। और आप यकीन मानिए, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारा हिंदुस्तान अपने संस्कृति के पुनर्स्थापना के स्वर्णिम युग में आ गया है सर, जहां हम अपनी असंख्य लोगों ने प्रयास किया हमारी संस्कृतियों को उजाड़ने का, हमारे मंदिरों को उजाड़ने का, हमारे महापुरुषों पर कालिख पोतने का, हमारे ऋषियों मुनियों के छवियों को धूमिल करने का। जिसका एक तत्काल उदाहरण है, एक कथावाचक को उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि एक सभा में उन्होंने 450-500 दूसरे धर्मावलंबियों को कुछ लालच देकर हमारे धर्म से जिनको तोड़कर दूसरे धर्म में ले जाया गया था, उनकी वापसी करा दी घर। हजारों लोग उनके पीछे पड़े गए। तो कितनी बड़ी साजिश हो रही है आपके धर्म के पीछे, इसको जानना होगा। उनकी और कोई गलती नहीं थी। वो कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। पूर्व से उन्होंने कथावाचन का कार्य किया। वो पूर्व से वो तमाम सभा लगाते आ रहे हैं। लेकिन आज अचानक से उनके पीछे तमाम संगठन लग गया, उनके पीछे तमाम हिंदू विरोधी ताकतें लग गई। यह सदियों से होता आया है। भगवान कृष्ण के युग में भी कुछ ऐसे लोग हुए
जिन्होंने भगवान कृष्ण को दूषित करने का, उनके छवि पर कालिख पोतने का कोशिश किया, जो नाकाम हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के युग में भी ऐसे लोग हुए जिन्होंने राम के चरित्र पर सवाल उठाने का कार्य किया और उनका मुंह पे कालिख पोता गया। हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति को बचाने वाले हर उस महापुरुष के पीछे लोग लगते ही हैं। और इसकी पावर हाउस है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये संघ वो संघ है जो शक्ति देता है। राष्ट्र के लिए लड़िए, अपने समाज के लिए लड़िए, अपने संस्कृति के लिए लड़िए, अपने धर्म के लिए लड़िए। यह शक्ति प्रदान करने वाली संस्था है सर। इसके पीछे भी विगत कालखंडों में लोग लगे, लेकिन जो सनातन, जहां जहां हिंदू और हिंदुत्व की बात हुई है, हमारे धर्म ध्वजावाहक उसी बुलंदी के साथ फिर से खड़े हुए और फिर से उन्होंने जोर से दहाड़ा जय श्री राम, और वो फिर से उसी ताकत के साथ खड़े हो गए। ताकत है हमारी संस्कृति में, ताकत है हमारे ध्वजावाहकों में। नवीन सहाय जी ने कहा कि उस लहजे और उस शब्दावली का प्रयोग करके बात करना है कि हमारे लोग समझे। देखिए, हमारे यहां जो कुछ ताकत एक्टिव है, उन ताकतों से बचाने का अभी हमारी बहन चर्चा कर रही थी। उस संगठन और उस परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जिसको शिव शिष्य परिवार कहते हैं। हमारे सनातन संस्कृति का एक अतुल्य रक्षक है ये परिवार। जहां चंद मुट्ठी भर चावल, थोड़ा सा सुविधा का लालच, थोड़ा सा पैसे का लालच देकर ये पादरी लोग, ये चर्च वाले हमारे लोगों को, आप जाइएगा ग्रामीण इलाके में, यहां से निकलिए बेतला नेशनल पार्क से होते हुए महुआ डांड के इलाके में, आप देखिएगा कि हर जगह हमारे जो सनातन संस्कृति के वीर योद्धा थे, जिन्हें हम अपने आदिवासी समाज के भाई बहन कहते हैं, उनको थोड़ा सा लालच देकर, थोड़ी सी सुविधा का लालच देकर इनको बदलने का कार्य किया गया है। यकीन मानिए इनकी भी घर वापसी जल्द हो जाएगी, क्योंकि अभी भी हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक है और कार्यरत है, तो हमें पूर्ण भरोसा है कि इनकी भी घर वापसी होगी। लेकिन ये जो कोड़ है हमारे समाज में, जो कोड़ पनपने का कार्य कर रहा है, इसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है। ये सेवा के नाम पे ढोंग कर रहे हैं भाई साहब, ये सेवा के नाम पे ढोंग कर रहे हैं ये पादरी, ये चर्च वाले। ये कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप जब इनके जड़ में जाइएगा और इनको खोदिएगा तो आप पाइएगा कि ये हमारे वैसे भाई बंधुओं को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। सीमा जी, जो वंचित हैं, जहां तक शायद हम और आप पहुंच नहीं पाए हैं, उनको पता है कि इनको बरगलाना, इनको अपने झांसे में ले आना बहुत आसान है। कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हमारी भी रह गई है, इसीलिए मैंने शिव शिष्य परिवार का तारीफ किया। ये परिवार वहां तक शायद आज पहुंचने में सफल हो गया है, और उन लोगों को अपने धर्म में, अपने महादेव से, अपने त्रिकालदर्शी, जिनके आदेश मात्र से आज ये पृथ्वी चराचर हम और आप, हमारा राष्ट्र मृत्युंजय है, उस महादेव से जोड़ने का इन्होंने कार्य किया है। हर एक हिंदू ये प्रण लीजिए कि हम कम से कम एक अपने कमजोर हिंदू भाई को उसके सुख दुख में देखने का कार्य जरूर करेंगे। अगर आप और हमने ये कार्य कर लिया तो यकीन मानिए इनका भंडाफोड़ होना तय है। ये पादरी वापस जाएंगे यहां से, ये जो चर्च वाले हैं ये वापस जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो जिम्मेवारी हमको और आपको लेनी पड़ेगी। और जब से मैं होश में आया हूं, मैं आपको व्यक्तिगत बता दे रहा हूं, और सचिन पांडे जी मुझे करीब से जानते हैं, जब से मैं होश में आया हूं,
किसी भी व्यक्ति का अगर तकलीफ मेरे कान तक पहुंच जाता है, हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि उसकी तकलीफ को त्वरित दूर कर दी कैसे जाए, इसका प्रयास करते हैं और करना चाहिए। ये हमारे भाई हैं, ये हमारे परिवार के लोग हैं, इनको वंचित नहीं रखिए, अपने आप से जोड़िए। यही हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों का प्रथम कार्य रहा है। हमने ये सोचा भी नहीं था कि चीरू जैसे सुदूरवर्ती पंचायत में हमें इतने स्वयंसेवकों से भेंट हो जाएगा। तो जब हम यहां इतनी मजबूत स्थिति में है भाई साहब, जब हमारे पास इतने हिंदू धर्म ध्वजावाहक बजरंगी हैं, तो फिर हमें किसी बात की आपत्ति नहीं है। बस इतना है कि ख्याल रखिए अपने आसपास अगर कोई हिंदू परिवार तकलीफ में है, कोई भाई, कोई माता, कोई बुजुर्ग, कोई हमारे बाबा, कोई हमारी दादी तकलीफ में है, तो कोशिश करिए कि कम से कम उनके पास बैठिए, उनकी तकलीफ को सुनिए। तकलीफ साझा करने से भी तकलीफ आधा हो जाता है। आज के व्यस्त कार्यक्रम में किसी व्यक्ति के पास समय नहीं है कि वो तकलीफ सुने किसी का बैठ के। और हमारे अभिभावकों को, हमारे गार्जियन को, हमारे बुजुर्गों को इतना चाहिए कि हमारा परिवार का बच्चा हमारे पास आधा घंटा बैठे, हमसे संवाद करे। उन्हीं के बनाए हुए हम हैं, उन्हीं में से हम हैं। अगर वो नहीं होते तो शायद हमारा और आपका होना भी असंभव था। तो इसको समझिए, अपने आप से जोड़िए, उनको अलग मत समझिए, चाहे वो किसी जात के हो, चाहे वो किसी वर्ण के हो। उनका व्यवसाय कुछ हो सकता है, उनका कार्य प्रणाली कुछ हो सकता है, लेकिन उनका एकमात्र पहचान जो हमको और आपको एक दूसरे से जोड़ के रखा है, जिसके चलते आज हम इस पंडाल में उपस्थित हैं, वो पहचान हिंदू है। इस पहचान को मत भूलिए। हम उस राम के धर्मावलंबी हैं, हम उस राम के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, हम उस मर्यादा का पालन करते हैं, हम उस राष्ट्र में रहते हैं जिसकी परिकल्पना राम राज्य की है। हम वहां रहते हैं जिन्होंने ये बताया है कि हर व्यक्ति पूजनीय है, कण कण में राम है। अगर कण कण में राम है, इस बात का मतलब यही हुआ कि हम में राम है, आप में राम है, हर उस व्यक्ति में राम है जो हमारा है, जो आपका है, जो हमारा आपका होने का दावा करता है। और उन लोगों से भी नफरत करने की जरूरत नहीं है जो अपने आप को दूसरे मजहब और दूसरे धर्म के बताते हैं, क्योंकि सबके जड़ में, सबके मूल में सनातन ही है। जो हिंदुस्तान का है, वो किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, उसका पूजा का पद्धति कुछ भी हो, लेकिन वो हमारा ही है। थोड़े दिन के लिए रास्ता भटक गया है, आज नहीं तो कल उसकी वापसी होनी ही होनी है, और उसकी वापसी तय है। इस बात को आप लिख लीजिए। इस भारत के हैं राम आत्मा, प्राणों से भी प्यारा है। इस भारत के हैं राम आत्मा, प्राणों से भी प्यारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। इस भारत के हैं राम आत्मा, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस भारत के हैं राम आत्मा, प्राणों से भी प्यारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। वीर शिवाजी महाराणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है। कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। हमारे बाद भाई साहब नवीन जी जो जिला से यहाँ पे पधारे हुए हैं, वो आपका बौद्धिक करेंगे। इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से इसलिए सुनिएगा कि ये वो बात बताएंगे जिन बातों को जानना हमारे आपके लिए बहुत जरूरी है। एक बार दोनों हाथ उठा के मेरे साथ बोलिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी माताएं बहनें थक गई हैं। आप हमारे धर्म के ध्वजावाहक हैं,
आप ही से ये संस्कृति चिरायु है, आप ही से ये संस्कृति चिरंजीवी है। इस मृत्युंजय भारत के आप जननी है। एक बार दोनों हाथ उठा के मजबूती से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।